हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 पर। तो दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको मैथ कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं लेके आता रहूंगा मैथ की सीरीज। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। यानी दोस्तों आपको अंश में हर का बिना भाग किए ही बताना है कि कौन सी शांत आवृत्ति है, कौन सी अशांत आवृत्ति है। और शांत आवृत्ति आप जानते हो, यदि हमने हर से अंश में भाग किया तो वो पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो हमारा शांत आवृत्ति की होता है। और अशांत आवृत्ति यदि दशमलव के बाद जो संख्या चलती जाती है और रुकने का नाम नहीं लेते, यानी पूरा पूरा भाग ना जाए, तो वो हमारी अशांत आवृत्ति होती है। लेकिन हमें बिना भाग के ही बताना है कि कौन सी संख्या शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको अंश बट्टे हर में यदि कोई संख्या दी गई हो तो हर के करने हैं आपको गुणनखंड, और हर के गुणनखंड करने के बाद यानी हर के गुणनखंड, जब इसके गुणनखंड कर लेंगे तो आपको जब भी गुणनखंड में यदि 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m, यदि ये दोनों गुणनखंड आते हैं तो आपका वो शांत आवृत्ति की संख्या होगी। या फिर केवल 2 की पावर m यानी केवल 2 ही का गुणनखंड आता है तब भी वो शांत आवृत्ति वाली संख्या होगी। या फिर केवल 5 की पावर m यानी केवल 5 ही गुणनखंड आता है तब भी वो आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्या होगी। लेकिन यदि इन तीनों के अलावा यदि इसमें कोई सा दूसरा और गुणनखंड आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो वो आपकी अशांत आवृत्ति हो जाएगी। सीधी सीधी बात है बस। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m और इंटू इसमें अगर 3 का गुणनखंड और आ जाए तो वो आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाती है। तो यहाँ लिख देता हूँ अशांत आवृत्ति वाली संख्या। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको शांत और अशांत आवृत्ति समझ में आ गया होगा। अब चलिए बाकी का हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हर के आपको गुणनखंड करने हैं, तो हर के गुणनखंड करेंगे तो 31 25 के गुणनखंड करने हैं आपको। तो सबसे पीछे वाली संख्या 5 है तो ये 5 से कट जाएगी, यानी 5 6 30, 1 बचा 10 12 हो गया, और 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा तो 5 1 5 और 5 दूनी 10, 2 बचे 25 यानी 25 बार कटा। फिर उसके बाद फिर 5 से कटेगा, तो आपको पता है कि 25 पंजे 125 होता है। फिर 5 से कट जाएगा कि 5 25, फिर 5 से कट जाएगा। तो देखो दोस्तों जब आप इसके गुणनखंड कर लेंगे तो देखो 5 के केवल 5 का ही गुणनखंड आ रहा है, और 5 के कितने 1 2 3 4 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 13 बट्टे 5 की पावर 5। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यदि केवल 5 का गुणनखंड आए तब भी वो शांत आवृत्ति होती है, 2 का ही आए केवल तब भी शांत, या दोनों आ जाएं तब भी शांत आवृत्ति होती है। तो केवल ये 5 का गुणनखंड आ रहा है तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, ये शांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब दोस्तों सेकंड पार्ट आपको दिया है कि 17 बट्टे 8, तो सेकंड का बताना है देखो कि 17 बट्टे 8 है। तो मैंने क्या बताया था कि बस आपको हर के गुणनखंड करने हैं, और हर के गुणनखंड आप पे आते हैं सीधे सीधे कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि 17 बट्टे 2 की पावर 3, तो देखो ये भी तुम्हारी शांत आवृत्ति वाली संख्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि यदि केवल 2 का गुणनखंड आए या 5 का आए या इन दोनों का आ जाए तो वो शांत आवृत्ति की होती है। तो सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट दिया है कि 64 बट्टे 455, तो ये बताना है शांत है अशांत है। तो केवल आपको हर के गुणनखंड करने हैं। तो 455 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 5 से संख्या कट जाएगी क्योंकि पीछे वाली संख्या 5 है, तो 5 9 45 और ये 5 1 5 और 91 13 से कट जाएगी, 13 7 91, और 7 केवल 1 से कटेगी। तो इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे हर के कि 5 × 13 × 7। तो देखो
इसमें 5 वाला तो गुणनखंड है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरा कोई गुणनखंड आ रहा है, तो इसलिए शांत आवृत्ति नहीं रही। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी कि ये हो जाएगी तुम्हारी अशांत आवृत्ति वाली संख्या। अब चलिए इसके चौथे पार्ट पर चलते हैं। और चौथा पार्ट आपको दिया है कि 15/1600, तो 15/1600 बतानी है कि ये शांत है अशांत है। तो 1600 के आपको गुणनखंड करने हैं। जब 1600 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा कि 2 8 16 यानी 800 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा यानी 400 बार, फिर 2 से कट जाएगा यानी 200 बार, फिर 2 से कट जाएगा 100 बार, और फिर ये कट जाएगा आपका 5 से काट सकते हो डायरेक्ट कि 20 पंजे 100, और दोस्तों 20 को काट सकते हो यानी 2 से कि 2 धाम 20, और ये 10 के गुणनखंड आप जानती हो यानी 5 दूनी 10। तो इसके गुणनखंड जो हो जाएंगे 1600 के वो हो जाएंगे कि 2 यानी 2 के कितने हैं आपके पास कि 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 तो 2 का गुणनखंड है, और इनटू और 5 के कितने हैं कि 1 और 2, 5 की 2 हैं यानी 5 की पावर 2। तो देखो केवल मैंने आपको बताया था शांत आवृत्ति के लिए कि हर के गुणनखंड केवल 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m, यदि दोनों गुणनखंड हैं तो वो शांत आवृत्ति होगी। तो देखो दोस्तों ये आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी कि शांत आवृत्ति वाली संख्या, क्योंकि इसमें 2 और 5 के ही गुणनखंड हैं। अब 5वां पार्ट दिया है 29/343 यानी 29/343। अब आपको 343 के गुणनखंड करने हैं। तो 343 के गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो गया, 7 निम 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 1 से। तो 343 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे कि 7 × 7 × 7। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 29/7 की पावर 3। और मैंने आपको बताया था कि यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई गुणनखंड आता है तो वो हमारी अशांत आवृत्ति वाली संख्या होती है। अब चलते हैं छठे पार्ट पर। अब छठा पार्ट दिया है आपका कि 23/2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2। तो देखो दोस्तों ये तो इसके पहले से ही हर के गुणनखंड कर रखे हैं इन्होंने, तो इसका मतलब ये तो शांत आवृत्ति की होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा केवल 2 के गुणनखंड है और 5 का गुणनखंड है, यानी दोनों गुणनखंड और दोनों गुणनखंड होते हैं तो शांत आवृत्ति की होती है, या फिर इनमें से कोई अकेला होता तब भी शांत आवृत्ति होती। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7वां, और 7वां पार्ट भी आपको पहले से ही इसके गुणनखंड दिए गए हैं, जो कि क्या है कि 129/2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 7 और इंटू 7 की पावर 5, ये आपको दिया है। देखो दोस्तों ये दोनों गुणनखंड हैं, लेकिन इसके अलावा और दूसरा कोई गुणनखंड आ गया, 7 का गुणनखंड आ गया, तो इसीलिए ये शांत आवृत्ति नहीं रही, ये हो जाएगी तुम्हारी अशांत आवृत्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपका दिया है 8वां कि 6/15 यानी 8वां पार्ट है आपका कि 6/15। अब 15 के गुणनखंड आपसे आते हैं करने, तो वो कितने हो जाते हैं कि 3 पंजे 15। तो देखो इसमें 3 का गुणनखंड आ गया, तो इसीलिए क्या नहीं है ये कि शांत आवृत्ति नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी अशांत आवृत्ति। जब ये अशांत आवृत्ति हो जाएगी तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। तो नमा है कि 35/50 यानी 35/50। तो 50 के गुणनखंड करेंगे तो 5 से कट जाएगा कि 5 धाम 50, फिर 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, तो यानी 50 के गुणनखंड आपके आगे 5 की पावर 2 और इंटू 2। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी ये दोनों गुणनखंड आ जाएं तो वो शांत आवृत्ति होती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है 10वां 77/210 यानी 10वां पार्ट आपको दिया है कि 77/210। तो 77/210, तो 210 के आपको गुणनखंड करने हैं, तो 2 से कट जाएगा कि 2 एकन 2 और ये ना जाने कि 0 और 2 पंजे 10। उसके बाद फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, और ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 1 से कट जाएगा। तो 210 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे कि 2 की पावर आ जाएंगी, 2 की पावर तो केवल एक ही है तो 2 ही रहेगी, और 5 की पावर भी अकेला है यानी 5, और 3 भी और 7 भी है इसमें।
तो देखो 2 और 5 के अलावा इसमें 3 और 7 का गुणनखंड आ गया, तो इसीलिए ये तुम्हारी अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों यदि आपको सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको 1 वीडियो में ही 1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराया करूंगा। तो दोस्तों अभी मेरा नया चैनल है, इसीलिए मैं काफ़ी लेंथी वीडियो नहीं डाल सकता हूं। बस आपका प्यार होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो कराया करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.